बोलिए शिव शंकर पार्वती माता की जय। प्रदोष व्रत की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदोष व्रत की कथा सभी को सुनना चाहिए। आप व्रत रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, लेकिन कथा सुनने से आधा पुण्य अवश्य मिलता है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा अवश्य बनती है, इसीलिए कथा सभी को अवश्य सुननी चाहिए। कथा शुरू करने के पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और धार्मिक जानकारी और कथाओं के लिए। पौराणिक कथा के मुताबिक बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था और उनकी पत्नी थी। ब्राह्मण की मृत्यु हो जाने के बाद ब्राह्मण की पत्नी अपना पालन पोषण भिक्षा मांग के करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांग कर लौट रही थी तो उसे रास्ते में दो बालक दिखे, जिन्हें वह अपने घर ले आई। जब ये दोनों बालक बड़े हो गए तो ब्राह्मणी दोनों बालक को लेकर ऋषि सांडिल के आश्रम चली गईं, जहाँ ऋषि ने अपने तपोबल से बालकों के बारे में बहुत सारी पता लगाई। फिर ऋषि ने कहा, हे देवी, ये बालक वृद्धप राज के राजकुमार हैं। ऋषि ने बताया कि गंधर्व नरेश के आक्रमण से पिता का राजपाट छिन गया। तब ब्राह्मण की पत्नी ने ऋषि से उनका सब कुछ वापस पाने का रास्ता पूछा। तब उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी को बताया कि ब्राह्मण की पत्नी ने भी व्रत रखा। राजकुमार और ब्राह्मण की पत्नी विधि विधान से प्रदोष व्रत की पूजा किए, कथा सुने। फिर एक दिन बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। तब अंशुमति के पिता ने राजकुमार की सहमति मांगी। अंशुमति के पिता ने राजकुमार की सहमति से दोनों की शादी कर दी। फिर दोनों राजकुमार ने गंधर्व पर हमला किया और उनकी जीत हुई। उनका राजपाट उनको वापस मिल गया। इस युद्ध से अंशुमति के पिता ने राजकुमारों की मदद भी की थी। दोनों राजकुमारों को अपना सिंहासन वापस मिल गया और गरीब ब्राह्मण की पत्नी को भी उन्होंने खास स्थान दिया, जिससे उनके सारे दुख खत्म हो गए। राजपाट वापस मिलने का कारण प्रदोष व्रत था, जिससे ब्राह्मण की पत्नी को सुख संपत्ति और संतान का सुख भी मिला और ब्राह्मण और राजा के दोनों बच्चों को बहुत ही सुख संपत्ति और जीवन खुशहाली मिली। इसी तरीके से सभी को प्रदोष व्रत करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती सभी पे अपनी कृपा बरसाते हैं। निर्धन को धन देते हैं, निसंतान को संतान देते हैं और सभी की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय, पार्वती माता की जय जरूर बोलिएगा। जितना हो सके कथा को शेयर कीजिए, जिससे सभी लोग सुन सकें। इसका पुण्य हमें और आपको दोनों लोगों को लग सके। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।